Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. Class 10 chapter 5 arithmetic progression and exercise 5.3. So guys, today we are going to start exercise 5.3 of this chapter. जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी. सो आज हम स्टार्ट करेंगे 5.3 एक्सरसाइज. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज सबसे पहले हम इसकी फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं फॉर दिस एक्सरसाइज. ओके, सो हमारे सामने ये दे रखा है सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी, यानी कि एपी में सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, देखते हैं. देखो ये होता है सम ऑफ n terms, this sum of n terms in an AP. यानी कि अभी हमें नहीं पता AP सीरीज है उसके अंदर कितनी टर्म्स दे रखी इस प्रकार से A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन और लास्ट तक AN. ठीक है, n टर्म्स है. ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, सम ऑफ n टर्म्स. अगर बोला जा रहा है कि सम निकालो इसका, तो उसके लिए हम लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू. ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है. ठीक है, ए फर्स्ट टर्म है और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, इस प्रकार से हमें समझ में आ गया कि ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. अगर हमें किसी भी सीरीज दे रखी होगी एपी, उससे बोला जा रहा है कि हमें नंबर ऑफ सम निकालना है सीरीज का. ठीक है, एपी सीरीज का सम निकालना है, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे. ठीक है, अगर n टर्म्स होंगी, अब बाकी आप पे डिपेंड, उस क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा है कि कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है. ठीक है, उसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया सम ऑफ टर्म्स का. ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला और होता है. ठीक है, सम ऑफ टर्म्स वो क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला और होता है. मैं इधर लिख रही हूँ दे सम ऑफ n terms, the sum of n terms of an AP is also given by, एक फॉर्मूला ये होता है SN इक्वल टू n अपॉन टू इंटू ए प्लस एल. ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है किसका, सम निकालना होगा एपी सीरीज का. देन ठीक है, अगर ये हमारे पास एपी सीरीज है, इसका हमें सम निकालना होगा, इसमें n टर्म्स दे रखी हैं. ठीक है, तो उसके लिए भी हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है, फर्स्ट टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म, सबसे लास्ट वाली. लास्ट टर्म का मतलब जैसे कि इसमें लास्ट टर्म क्या है, ये an, फर्स्ट टर्म क्या है, a1 और कितनी टर्म्स हैं, तो वो n. ओके, सो बस यही दोनों फॉर्मूलेस हैं जो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, एक ये और एक ये, और बाकी जो भी कुछ आएगा मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, सो फिलहाल हमने दो फॉर्मूलेस देखे विच आर यूजेबल इन दिस एक्सरसाइज. सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3. सो 5.3 एक्सरसाइज है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज देयर, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी सीरीज. देखो क्या बोला जा रहा है, हमें सम निकालना है, ये एपी सीरीज टाइप से हमें दे रखी है. ठीक है, तो फर्स्ट में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि 4 हमें पार्ट दे रखे हैं. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने नोट कर रखा है, थर्ड एंड सेकंड बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे. तो बहुत सिंपल है, क्या दे रखा है, फाइंड द सम निकालना है. तो मैंने अभी आपको बोला था ना कि सम निकालने के मैंने आपको दो फॉर्मूलेस बताए थे, जिसमें हम इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला. ओके, सो देखो सीरीज हमें ये दे रखी है एंड सम ऑफ अब क्या बोला जा रहा है, अब हमारे पास n टर्म्स नहीं है, अब हमें देखा जा रहा है कि n की जगह 10 टर्म्स दे रखा, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ n
AP। अब हमें क्या दे रखा है, AP सीरीज। गाइस अब हमारे पास n टर्म्स नहीं है, मेरे पास 10 टर्म्स हैं, ठीक है 10, तो n की जगह क्या हो गया 10 हो गया। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। तो वैसे हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2, ठीक है, और इनटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। लेकिन वहाँ पे n टर्म्स होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, n की जगह क्या है, n की जगह 10 है, ठीक है 10 है ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई क्या करेंगे, S10 इज इक्वल टू 10/2, और ए क्या है, फर्स्ट टर्म है ना एक, और फर्स्ट टर्म इसकी है क्या वैसे 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 2 है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2, ठीक है, प्लस n क्या है, क्या है n सॉरी n है गाइस 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे -1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है, सेकंड टर्म 7 और फर्स्ट टर्म क्या है 2, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, तो D कितना हो गया 5, ओके। तो S10 क्या आ गया, 2 5 जा 10, 5 लिख देंगे यहाँ पे, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, ओके। ये हो जाना है S10 इक्वल टू 5 4 प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू 5, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 49, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 9 5 जा 45, 4 कैरी 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, सो 245 इसका आंसर आ जाएगा, ओके 245 इसका आंसर आ जाएगा। गाइस बहुत ही इजी सा समता हमारे पास क्या बोला जा रहा था, केवल हमें ये सीरीज दे रखी थी, एक AP सीरीज दे रखी थी, ठीक है, जो ये दे रखी है हमें AP सीरीज। अब AP सीरीज में हमसे बोला जा रहा है सम निकालो इसका, तो सम का फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन उसमें n टर्म्स होती है n, इसीलिए यहाँ पे n लगा हुआ है, ठीक है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ये पूरा फॉर्मूला। बट अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें 10 टर्म का निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है ना 10 है, n की जगह क्या है 10, ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म जो इसने दे रखा है 2, डी होता है डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करी 5 आ गया। अब फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया किसका, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बाकी जितनी भी वैल्यूज वगैरह सब कुछ रख के हमारा आंसर आ गया 245। सिंपल, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एंड अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट, सबसे पहली बात तो हम इसमें देख के रखा है, निकालना हमें भाई है सम ऑफ 10 टर्म्स। अब इसमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर -37 और एन क्या है 12 टर्म्स है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -33 में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म क्या है -37, ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37। अब 37 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, ठीक है 4 बच गया। अब सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ 12 टर्म्स, फॉर्मूला लगा दो सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज, तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन n की जगह क्या है, गाइस n की जगह 12 है, ठीक है, a की जगह -37 है, प्लस n की जगह 12 है और d की जगह 4 है, ओके। तो 2 6 या 12, ठीक है, 37 2 जा कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 कैरी 1 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4, ठीक है। सो ये हो जाएगा S10
यहाँ पे S12 लिखना, ठीक है, S12। तो S12 इक्वल टू 6 हो गया, -74 प्लस 11 4 जा 44। अब क्या करेंगे, 74 में से 44 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 में से 4 0, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और वो भी माइनस का, इंटू 6। तो ये हो जाएगा 180 माइनस का। तो S12 क्या आ गया, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन AP माइनस 180। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा बहुत ही इजी सा आंसर। एंड कितना इजी क्वेश्चन था वो आप देख ही रहे हैं। थर्ड है हमारे पास, दोनों एपी सीरीज दे रखी है, थर्ड एंड फोर्थ। गाइस दोनों में हमें वही निकाला है, सम ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, सो हम करेंगे पहले थर्ड वाला। क्या दे रखा है थर्ड में, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 0.6। एन क्या है, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 100। ठीक है, एन हो गया 100। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो 1.6 माइनस 0.6, 7 में 6 1, 1.1। ठीक है, क्या आ गया 1.1। ये फर्स्ट टर्म, टोटल टर्म्स 100 है, डिफरेंस है 1.1। देन फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको पता है वो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एपी सीरीज एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू में 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस टाइप से। ठीक है, अब हमें पता है एन की वैल्यू क्या है 100 अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 1.1, और यहाँ पे भी एस 100। ठीक है, 2 5 जा 10 50। इधर देखो एस 100 इज इक्वल टू 50, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 1.1। अब सिंपल सॉल्व कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। एस 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 11 9 जा 99। ठीक है, 11 9 जा 99 और 9 108, कितने नंबर के बाद, 0.1 के बाद। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1.2 और 108.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 2 11, कैरी 1, 8 और 1 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1 1, तो ये हो जाना है 110.1। ओके, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, एक के बाद पॉइंट लगा दो, एस 100 सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज इक्वल टू 5505 इज द आंसर। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, को रफ कर देते हैं एंड इसमें देखेंगे क्या दे रखा है हमें। सो 4 आंसर 4, फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म। क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, ए क्या है 1/15, फर्स्ट टर्म है ये। एन क्या है, टोटल टर्म्स कितनी है 11। ठीक है 11, अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, 180 आ जाएगा, एंड 15 माइनस 12, 3/180, 1/60, यानी कि गाइस डिफरेंस कितना हो गया 1/60। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया बस, बाकी और कुछ नहीं करा, एलसीएम पे ही काम है यहाँ पे। अब सम ऑफ कितने टर्म्स हैं, 11 टर्म्स ऑफ एन एपी
सीरीज। तो AP सीरीज के 11 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, उसको लिखेंगे SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हमें पता है कि n क्या है यहाँ पे 11 है, क्योंकि यहाँ पे 11 टर्म्स हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा 11/2, फिर प्लस इंटू 2 इंटू a की जगह क्या फर्स्ट टर्म है 1/15 प्लस n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 1/60। 11/2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 11/2 ऐसे ही, 2 इंटू 15 हो जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10/60, 0 से 0 कट, 11/2 एंड 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 30, 11/2 ऐसे ही, 15 2 जा 34 5, सो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30, ठीक है। नेक्स्ट, सो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 बन जा 0, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मतलब 33/10 2 जा 20, यही है इसका आंसर। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 33/20। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड दिस सम गिवन बिलो। हमें फिर से AP सीरीज दे रखी है और उसका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको 2 फॉर्मूलेस बताए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है। अगर आपको जब भी लास्ट टर्म दे रखी होगी और आपसे बोला जा रहा है कि आपको सम निकालना है इस सीरीज का, इस AP सीरीज का, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। सो आंसर फर्स्ट क्या दे रखा है इसमें, ए क्या है फर्स्ट टर्म है 7 एंड लास्ट टर्म क्या है, L क्या है 84, ठीक है, लास्ट टर्म में दे रखी है 84। अब फिर क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है SN इजिकल टू n/2 इंटू a प्लस L, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे है क्या, नहीं, n आपके पास नहीं है ना n, यहाँ पे a भी है L भी है, ठीक है, ये तो हमें फाइंड ही करना है, लेकिन n नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले से, तो n निकल जाएगा। और an क्या होता है, an भी गाइस लास्ट टर्म ही होती है, ठीक है, an क्या होता है, an भी लास्ट टर्म ही होती है। सो लास्ट टर्म क्या दे रखी है 84 इक्वल टू a क्या है फर्स्ट टर्म 7 प्लस n-1, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो डिफरेंस निकाल लो। सेकंड टर्म क्या है 10 होल 1/2, 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, यानी कि 21 माइनस 14/2 इज इक्वल टू 7/2। सो यहाँ पे लिख देंगे 7/2, ठीक है। 84 प्लस का 7 इधर आ जाएगा, माइनस का 7, n-1 इंटू में 7/2, 77, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 7 इंटू n-1, 7 बन जा 7 बन जा 7, कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 2 जा 22, ठीक है, इजिकल टू n-1, तो 22 प्लस 1 इजिकल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 23, तो n हमें पता लग गया कितना है 23, ठीक है, n क्या है 23 है। अब हम लिख दो यहाँ पे सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। सो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, SN इजिकल टू n/2 इंटू a प्लस n। n क्या है, n है ना 23, तो 23/2 इंटू में a क्या है फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 7
प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 84। अब बहुत ही ईजी बन गया है, क्या हो जाएगा ये 23/2 और इन दोनों को ऐड कर दो 791, ठीक है। और अभी कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 23 बन जा 23 कैरी 2, 23 9 जा 207 प्लस 2 209/2। तो इसको डिवाइड करोगे तो आप ये आ जाएगा 209, इस टाइप से 2 बन जा 2 0 2 4 जा 8 1 और 2 6 जा। तो इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो ये, ठीक है। 1046 होल 3/2, 1046 होल 1/2, 3/2। एक सेकेंड, ये 1 है, 1 ठीक है, 1 ओके 1 आइए। सो यही है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो अब करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट, ओके, जिसके अंदर हमें सेकंड पार्ट में क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 34, ठीक है, एंड लास्ट टर्म क्या है 10 है लास्ट टर्म, ठीक है। एंड एन हमें नहीं पता, हम एन निकाल लेंगे, एन तो इसी वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन निकाल लेंगे, ए एन क्या है यहाँ पे, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 10 इक्वल टू ए क्या है गाइस, फर्स्ट टर्म 34 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डिफरेंस 1 निकाल लो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपको पता है सेकंड टर्म 32 और फर्स्ट टर्म 34 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो डिफरेंस क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10, 34 को इधर ले लो, माइनस का 34 इज इक्वल टू -2 इंटू एन माइनस 1, इसमें से माइनस करोगे तो 24 हो जाएगा और -2 इंटू एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बन जा 2 2 2 जा 4, 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू n इज इक्वल टू 12 और माइनस का 1 इधर आ जाएगा +1 यानी कि 13। तो n क्या हो जाएगा, n हो गया 13। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ, अब कितनी टर्म है 13 टर्म्स ऑफ एन ए पी सीरीज, ठीक है। तो हो जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस एल। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13/2, ए क्या है फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या दे रखा है 34, ठीक है, 34 प्लस लास्ट टर्म क्या है 10, ओके, ऐड कर दो 13/2 इंटू 44 हो जाएगा, 2 2 जा 2 2 जा, अब 13 इंटू 22 इक्वल टू 66 286, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 286। सो यही है हमारा आंसर, सेकंड का सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 286, ओके। सो 286 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सो इसको रफ कर देंगे एंड करेंगे इसका थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है पार्ट थर्ड गाइस, इसमें हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है माइनस का 5, ओके। डिफरेंस क्या दे रखा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -8 माइनस माइनस प्लस -3, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर ली, और एन क्या एन नहीं दे रखा हमें, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है -230, ठीक है। हमें एन नहीं दे रखा, एन निकाल दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। यहाँ से ए एन का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, ए एन का मतलब लास्ट टर्म जो है -230, -230 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 5, एन हमें फाइंड करना है, डिफरेंस है -3, ठीक है। क्या हो जाएगा -230
इज इक्वल टू -5 और माइनस प्लस माइनस 3 इंटू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा -230 और माइनस का 5 इधर 5 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। तो -230 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -225 इज इक्वल टू माइनस का 3 और इंटू में n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और 225/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 7 जा 21 बचा 1, 3 5 जा 75 माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू 76। तो कितनी टर्म्स हैं? 76 टर्म्स आर देयर। सो नंबर, अब हम लिखेंगे सम ऑफ 76 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। ठीक है, तो उसका सम क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। आपको पता है क्यों अप्लाई कर रहा है? दो फॉर्मूले में से यही वाला क्यों अप्लाई कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, सो n कितना है? 76/2 एंड फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है माइनस का 5, यहाँ पे पुट कर दो माइनस का 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है? माइनस का 230। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 38, इसे कैंसिल आउट कर दिया, -5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 इंटू माइनस का 235, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 235 की 38 से 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 2 कैरी 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7 हो जाएगा 0 13 9 8 8930 और यही हो जाएगा इसका आंसर 8930। और माइनस भी लगा दो इसके आगे। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 8930 और इस प्रकार से हमारे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 10 पार्ट्स आर देयर। 10 पार्ट्स दे रखे हैं तो मैंने इसके 2 पार्ट्स नोट करे हैं, बाकी सारे हम इसके बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड में इन एन AP सीरीज है। ठीक है, उसमें हमें दे रखा है 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दे रखा है फर्स्ट टर्म हमें 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, लास्ट टर्म 50 है। फाइंड n एंड SN, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एंड सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में? A दे रखा है, A इज इक्वल टू 5 है, D इज इक्वल टू 3 है, AN इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, हमें n निकालना है। सो कितना ईजी है, इस वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फॉर nth टर्म। ठीक है, क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN क्या है? AN का मतलब लास्ट टर्म ही होता है जो 50 दे रखा है। फर्स्ट टर्म हमें 5 दे रखा है और n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें 3 दे रखा है। तो 550 प्लस का 5 इधर आ जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा, 50 में से 5 जाएगा 45 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 इंटू का 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 बन जा 3 5 जा, तो n इज इक्वल टू 15 माइनस का 1 इधर जाएगा तो 16। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 16। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, n कितना आ गया? 16। ठीक है, n 16 आ गया। आगे हमें SN भी निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L। ठीक है, सो n क्या है? 16/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 5, लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म 50। 2 8 जा 16, 8 50 प्लस 5 55, 8 5 जा 40 का 0 कैरी, 8 5 जा 40 और 40 प्लस 4 44। सो SN कितना आ गया? 440। ठीक है, तो n कितना है? 16 और SN कितना आ गया? 440। तो सिंपल हमारे पास यही है फॉर्मूला, यही है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड।
अब करेंगे सेकेंड पार्ट। इसको रफ कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है गाइस? सेकेंड पार्ट में हमें ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म 7 है, 13 टर्म कितनी है 35, हमें डी निकालना है, जो भी हमें निकालना हो 30, तो हमें 13 टर्म दे रखी है। ओके, फॉर्मूला हमारे पास होता है फॉर nth टर्म। nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बट अब n इज इक्वल टू हमें पता है 13 है ना, 13 है ना n, ठीक है, n क्या है 13, तो n की जगह 13 पुट करो। ए 13 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म 7 प्लस n की जगह 13 माइनस 1 इंटू डिफरेंस नहीं दे रखा। ए 13 कितना दे रखा है 35, और प्लस का 7 इधर आ जाएगा, माइनस का 7, 13 माइनस 1 12 डी, माइनस करो कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा 28/12, यानी कि 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 3 जा 7/3, डिफरेंस आ गया 7/3, डी इज इक्वल टू 7/3। ये हमें फाइंड करना था ना, हमें डिफरेंस निकालना था। ठीक है, क्या आ गया 7/3। अब S13 भी निकालना है, S13। ठीक है, S13 के लिए हम क्या करेंगे, S13 इज इक्वल टू n/2। पहले हमारे पास जो सम मतलब S13 का मतलब हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ n टर्म। लेकिन गाइस n की जगह क्या दे रखा है 13, n की जगह 13/2, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस लास्ट टर्म क्या है 35। ओके, ठीक है, सो S तो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू में 35 प्लस 7 42, 2 2 जा 2 बन जा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 बन जा 13, कैरी 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, 273। सो यानी कि डी इज इक्वल टू आ गया 7/3 जो हमें फाइंड करना था, और S13 आ गया 273। सो यही है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब थर्ड एंड फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ पे नोट किया है, इसे कंप्लीट करेंगे। क्या दे रखा है गाइस हमें आंसर? थर्ड पार्ट बोला गया है कि A12 कितना है, यानी कि 12 टर्म क्या है AP की 37, डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, A निकालना है एंड S12 निकालना है। तो पहले A निकालेंगे फॉर nth टर्म। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का, क्या होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बट गाइस हमें क्या दे रखा है, हमें nth टर्म, n की जगह दे रखा है n इज इक्वल टू 12 दे रखा है। देखो A12 है ना 12 टर्म, तो 12 टर्म निकाल दो, n की जगह क्या रख दो A12 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है नहीं पता, n की जगह 12 माइनस 1, डिफरेंस हमें पता है 3 है। A12 हमें दे रखा है 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 33। देखो ये 11 3 जा क्या हो जाएगा 33, और 33 प्लस का है, इस आके माइनस का हो जाएगा। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ए क्या हो गया 4, जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, ए हमें फाइंड करना था ना ए, तो 4 क्या आ गया 4। नेक्स्ट हमें S12 निकालना है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 और इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। लास्ट टर्म हमें दे रखी है 37। ठीक है, बट हमें दे रखा है S12, n की जगह 12 रखो, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 37। ठीक है, 2 6 जा 6, 37 प्लस 4 हो जाएगा 41, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास दो आंसर आए, एक इज इक्वल टू 44 एंड S12 इज इक्वल टू 246। ठीक है,
सो अब फोर्थ करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। फोर्थ में हमें क्या फाइंड करना है देखते हैं। देखो अब हमें ये दे रखा है A3 कितना दे रखा है, A3 इज इक्वल टू 15 और S10 दे रखा, बाकी कुछ नहीं दे रखा, फाइंड करना है। ठीक है, A3 फॉर nth टर्म का फॉर्मूला होता है फॉर nth टर्म्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा कर रहे हैं हम, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब n इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3 दे रखा है ना A3। ओके, सो n इज इक्वल टू A3 अप्लाई करो। फर्स्ट टर्म हमें नहीं दे रखी, n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं दे रखा। A3 क्या है 15, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ओके, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में हमें एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब गई एस एन इज इक्वल टू क्या है 10, तो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10/2। फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, लास्ट टर्म हमें दे रखी है 125। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 और S10। एक सेकेंड, लास्ट टर्म 125 दे रखी है, मतलब एक सेकेंड, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करो, ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला जो मैंने एक और बताया था, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला अप्लाई करो। ठीक है, एस अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है 10, सो ये हो जाना है S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 2 5 जा 10, S10 की जगह हमें दे रखा 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। ओके, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड देन a एंड d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, दोनों कैंसिल आउट, और यहाँ पे हो जाएगा -5d। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो d इज इक्वल टू -1। डिफरेंस कितना आ जाएगा, -1। ओके, हमें डिफरेंस निकालना था, -1 आ गया। अब A10 निकालना है, A10। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। अब आपके पास फॉर n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना हमारे पास। अब आपको इसी फॉर्मूले में अप्लाई करना है। ठीक है, एक सेकेंड, अब आपको A10, हाँ इसी में फॉर्मूले में अप्लाई करना है। n की जगह 10 डाल दो। ठीक है, n की जगह 10 पुट कर दो, तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हमें नहीं पता, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब हो जाएगा n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस -1, तो ये हो जाएगा a प्लस, लेकिन प्लस माइनस -9 वट a हमें और निकालना है। ठीक है, सो a हम किससे निकाल लेंगे, जो d इज इक्वल टू -1 है ना, उसकी वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले आप ना इसको करने से पहले ये करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें d की वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू माइनस का 1 यानी कि a माइनस 2। ठीक है, a माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 15, तो a की वैल्यू ये जो माइनस का 2 इधर जाएगा +2, तो 17 हो जाएगा। a क्या है गाइस 17। ठीक है, a हमारे पास आ जाएगा 17। अब तो हमारे पास जो 17 आया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे 17 माइनस 9 8, तो A10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। समझ गए ना, केवल हमने a की वैल्यू पुट कर दी, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या क्या चीज़ निकालनी थी, d निकालना था और A10 निकालना था। d कितना निकल गया -1 और A10 क्या आ गया 8।
सो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। इसमें डी दे रखा है, S9 दे रखा है, हमें ए एंड A9 फाइंड करना है। ओके, सो क्या दे रखा है, डी हमें हमारे पास 5 है, S9 कितना है 75, ठीक है। ए फाइंड करना है एंड A9 भी फाइंड करना है। क्या करेंगे इसके अंदर, A9 डी दे रखा है, ए भी नहीं दे रखा, सो देखो इसके अंदर ना पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। बट गाइस यहाँ पे हम n इज इक्वल टू क्या लगाएंगे 9, ठीक है, 9 लगाएंगे, तो n दे रखा है ना 9, S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 2, 2a प्लस 9 माइनस 1, 8, 8 5 जा 40, और इक्वल टू में S9 की जगह हम लगाएंगे 75, 75 2 इधर आ जाएगा, 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है, 9, 2a प्लस 40, 75 2 जा 150 इक्वल टू 9 और 2a प्लस 40, तो ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 50 अपॉन 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, a प्लस 20 आ जाएगा, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10, 25 अपॉन 3 इज इक्वल टू a प्लस 20, ठीक है। सो ये हो जाएगा 25 अपॉन 3, 20 इधर आ जाएगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब एलसीएम ले लो इसका, ये हो जाएगा 25 माइनस 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू a। कहने का मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 एंड 3 माइनस 35 अपॉन 3। a की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया था, हमने निकाल दिया, माइनस 35 अपॉन 3। अब हमसे बोला जा रहा है A9, तो फॉर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है गाइस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वट अब n इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 9, ठीक है, तो A9 n की जगह 9 पुट कर दो, a की जगह माइनस 35 अपॉन 3 प्लस n की जगह 9, 9 माइनस 1 8, डिफरेंस हमें दे रखा है 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40, यानी कि 30 माइनस का 35 प्लस 120 अपॉन 3, A9 माइनस कर लेंगे। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 10 में से 5 5 जाएगा, 11 में से 3 8, 85 अपॉन 3 A9, तो A9 कितना आ जाएगा 85 अपॉन 3। ओके, क्या आ गया, A9 हमारे पास 85 अपॉन 3, तो यही हो जाएगा आंसर 5th पार्ट का। तो 6th पार्ट हमारे पास दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है, SN दे रखा है, हमें N निकालना है, AN निकालना है। ओके, सो क्या दे रखा है, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है AN, ठीक है। सो फॉर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म्स ये होता है AN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हाँ, क्या क्या हमें दे रखा है वो हम देख लेते हैं। देखो हमें AN नहीं दे रखा, ठीक है, AN नहीं दे रखा, AN इज इक्वल टू हमें क्या निकालना, हाँ A कितना दे रखा है 2 प्लस n भी नहीं दे रखा, डिफरेंस कितना दे रखा है 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8n माइनस 8, मतलब ये हो जाएगा 8n और 2 माइनस 8 माइनस का 6, तो AN आ गया 8n माइनस 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हमें SN इज इक्वल टू 90 दे रखा है ना, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो SN इज इक्वल टू हमें 90 दे रखा है, इसकी जगह 90 पुट कर देंगे, n नहीं दे रखा, a कितना दे रखा है, a हमें दे रखा है 2 प्लस n भी नहीं दे रखा, डिफरेंस हमें 8 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 180, क्योंकि 2 को इधर ले गए मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस 8, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 8 से, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n 8n
-4, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4n, 4 2 जा 8 -1 और 180, 4 4 जा 16, ठीक है, बचा 2, 4 5 जा 20, यानी कि 45 इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इधर लिख देंगे 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, मतलब 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ठीक है। सो देखो इसके फैक्टर कर लो, क्या हो जाएंगे, n को हम लिख सकते हैं 10 - 1 इंटू n, ठीक है। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 2n कॉमन ले लो, n - 5 प्लस 1 90, 10 माइनस ये 9 था, 9, ठीक है, 9 यहाँ पे 9 लिखना, 9 कॉमन लोगे बचेगा n - 5, मतलब गाइस केवल फैक्टर कर लिए, आपसे फैक्टर करने तो आते ही होंगे, ठीक है, बस केवल फैक्टर कर लिए, n की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू -9/2, तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे n = 5, ठीक है, क्योंकि n की जो वैल्यू होती है वो काउंटिंग नंबर में होती है, नेचुरल नंबर में, तो n क्या है, 5 है, ठीक है, n क्या है, 5 आया, हमें n निकालना था, n क्या आ गया 5, और गाइस अब हमें an भी निकालना है, ठीक है। ये कौन सा था हमारे पास, 6 है, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देना। यहाँ पे जब आप n की वैल्यू पुट करोगे ना, n की वैल्यू क्या है 5, तो आपको यहाँ से 40 - 6 इज इक्वल टू 34, तो आपको an क्या मिलेगा 34, तो n इज इक्वल टू आपको क्या मिला 5 एंड an मिल गया फिर 34, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमने वैल्यू किसकी पुट कर दी, n की, n क्या था गाइस 6 था, सॉरी 5, 8 5 जा 40, 40 - 6 इज इक्वल टू 34, तो an कितना हो गया 34 और n क्या हो गया 5, यही हमारे पास इसका आंसर हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। सो हमारे पास 7 और 8 दे रखे हैं, दोनों को कंप्लीट करना है। क्या दे रखा है 7 पार्ट में, हमें a = 8 दे रखा है, an = 62 दे रखा है, sn = 210, फाइंड n करना है एंड d करना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, फॉर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म जो होता है an = a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे an क्या दे रखा है 62, an की जगह 62 अप्लाई कर देंगे, a की जगह 8 प्लस n - 1 और d ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी हमें कुछ नहीं दे रखा, n एंड d हमें फाइंड ही करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 62 और जो प्लस का 8 है इधर आ जाएगा -8 n - 1 इंटू d, ठीक है। ये हो जाएगा 54 = n - 1 इंटू d, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब सम ऑफ n टर्म्स, अब हम n टर्म्स सम निकालेंगे, किसका n टर्म्स का, मतलब Sn = ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। अब Sn हमें दे रखा है ना कितना 210, अप्लाई कर दो Sn की जगह, हमें नहीं दे रखा n की जगह कुछ मत लगाओ, n/2, 2a हमें दे रखा है कितना, a दे रखा है 8, ठीक है, प्लस n - 1 इंटू d ऐसे ही, सो क्या हो जाएगा n/ और ये जो 2 है वो इधर चला जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16 प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। और n - 1 इंटू डी की जगह हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की में जो हमें दे रखा है हम वही अप्लाई कर देंगे इन दोनों की जगह, ये दे रखा है ना 54, तो 420 इज इक्वल टू n 16 प्लस यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ये हमें वैल्यू दे रखी है 54, इसकी वैल्यू क्या है 54, सो n 6 + 4 10 70 इज इक्वल टू 420, n इज इक्वल टू 420/70, 0 से 0, n की वैल्यू क्या निकल गई 6, हमें d भी निकालना है। अब d की वैल्यू भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही निकाल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैसे रखो 54 इज इक्वल टू n की वैल्यू 6 - 1 इंटू डी, यानी 54 इज इक्वल टू 5 और इंटू डी, 5 बन जा 5, ठीक है,
एंड 0 5 8 जा, तो डी की वैल्यू क्या होगी 10.8। मतलब गाइस 54 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आंसर आ गया 10.8। हमें निकालना था, डिफरेंस निकालना था, ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 10.8 एंड ये आ गया 6। या फिर आप डायरेक्टली लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, मत डिवाइड करो। डी इज इक्वल टू 54/5, तो डिफरेंस कितना आ गया 54/5 एंड एन कितना आ गया 6। 8 पार्ट दे रखा है, 8 पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें ए एन दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14। हमें निकालना है एन एंड ए, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर एन एट टर्म। एन एट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। ए एन क्या है 4 इक्वल टू ए क्या है ए ऐसे ही, और बाकी हमें ना तो n दे रखा, d दे रखा है, n -1, d कितना है 2, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या बोल देंगे इसे, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। एंड अब हम लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। गाइस एस एन की जगह हमें दे रखा है -14 इज इक्वल टू एन हमें नहीं दे रखा, ठीक है, ए हमें नहीं दे रखा, और n-1 ऐसे ही, डी कितना दे रखा है 2, ठीक है। 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -28, 2 इधर ले जाएंगे -28 इज इक्वल टू एन और 2a प्लस 2n-1, ठीक है। क्या करेंगे अब, देखो इसको हम लिखेंगे -28 इज इक्वल टू एन इंटू 2a प्लस 2 इंटू एन 2n -2, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू एन और 2a प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू एन 2n -2, यानी कि गाइस ये 4 और जो माइनस का 2 इधर आके +2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम 2n की वैल्यू निकाल लेंगे, 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस ए, ठीक है। जो 2n इज इक्वल टू 6 माइनस ए हमने निकाला है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n, ठीक है, n पुट कर देंगे, बट यहाँ पे जो n है, देखो यहाँ से n की नहीं, n तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू, ठीक है, n की नहीं। तो a क्या हो जाएगा, क्या आया था हमारे पास, हाँ a हो जाएगा 6 माइनस 2n, ठीक है। a की वैल्यू निकाल लो, a क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n। अब जहाँ पे n a है वहाँ पे 6 माइनस 2n पुट कर दो, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n, 6 2 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n 10 माइनस 2n, ओके। सो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब देखो इसको ना इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये है कौन सा वाला, 8 वाला है, ठीक है। सो इसको ये रफ नहीं करेंगे, क्या पता इससे कोई आगे सॉल्व, इसको कर लो रफ, ठीक है। इधर देखो, सो क्या आएगा हमारे पास, माइनस, ये हो जाएगा 10, देखो इसको ना इधर इस पार्ट में ले लो, ये -28 माइनस 10n और प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 2, तो ये हो जाएगा
-14 -5n प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एन स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके फैक्टर कर देंगे, सिंपल फैक्टर हो जाएंगे इसके एन स्क्वायर -7 -2 और n -14। तो ये हो जाएंगे एन स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। तो n -7 प्लस 2n -7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू -2। तो हम n इज इक्वल टू 7 ले लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू क्या निकली 7। अब n की वैल्यू 7 निकल गई तो हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, a की निकाल देंगे। इससे देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 -14। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 8। a की वैल्यू क्या निकल जाएगी माइनस का 8। ठीक है, सो क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या निकली 7, n की वैल्यू आई 7, n आया 7 एंड a की आया माइनस का 8। यही है हमारा आंसर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से हमने निकाल लिया। हमने माना था ना a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो यहाँ से n पुट कर दिया, a निकल गया। ओके, तो a कितना आ गया माइनस का 8। सो लास्ट 2 सम्स और रह गए हैं 3 इक्वेशन के। क्या दे रखा है हमें, a दे रखा है, n दे रखा है एंड s दे रखा है, हमें d फाइंड करना है। सो 9 क्या दे रखा है, a दे रखा है, 8 दे रखा है, हम d निकालेंगे। सो a इज इक्वल टू क्या है 3, n इज इक्वल टू दे रखा है 8 फॉर n एटम। फॉर n एटम क्या होता है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें दे रखा है कि इसके अंदर n कितना है 8। ठीक है, तो a 8 हो जाएगा, a 8 इज इक्वल टू a 3 प्लस n दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं दे रखा, तो a 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 8d माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो 7d। क्या हो जाएगा, इसको इस टाइप से इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, अब सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है सम ऑफ एटम का फॉर्मूला। सो गाइस यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 192 और n कितना दे रखा है 8 दे रखा है 8 अपॉन 2 और a कितना दे रखा है 3 प्लस n 8 माइनस 1, डिफरेंस नहीं दे रखा, 2 4 जा। ठीक है, और 192 और 4 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, ये वाला 4 अपॉन में आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 7d। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 8 जा 48, ये प्लस का 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 7d। 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6 हो जाएगा 42, 7 6, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो हमें d निकालना था, d कितना आ गया 6 एंड बस d ही निकालना था। ठीक है, तो d कितना आ गया 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, d कितना हो गया 6, यही हमारा आंसर है। सो लास्ट और रह गया 3 का 10 वाला। 10 में हमें क्या दे रखा है गाइस, लास्ट टर्म क्या दे रखी है 28, एस कितना दे रखा है 144 एंड टोटल टर्म्स दे रहा है, टोटल n इज इक्वल टू 9 दे रखा है, टोटल टर्म्स है 9। हमें फाइंड क्या करना है, देखते हैं फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। ठीक है, ए हमें फाइंड करना है। ओके, सो फॉर एन एट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया बिकॉज लास्ट टर्म दे रखी है 28। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, एन हमें 9 टर्म दे रखी है, ए हमें नहीं दे रखा, लास्ट टर्म हमें 28 दे रखी है। ठीक है, सो ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8,
2 2 जा 2 एंड इज इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस 28। मतलब गाइस ये हो जाएगा 288, 9 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में ए प्लस 28। 9 3 जा 27, 9 2 जा 32 हो जाएगा। ये इसे डिवाइड कर दिया, 9 3 जा 27 बचा 1, 9 2 जा 18 इज इक्वल टू ए प्लस 28, यानी कि 32, और जो प्लस का 28 इधर आ जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू ए। कितना आंसर आ जाएगा ए का 4। ए कितना हो गया गाइस 4, ठीक है, ए क्या है 4। सो गाइस इस प्रकार से जो हमारे 3 क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो दिस मतलब 3 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। सो आप कल करेंगे फ्रॉम 4th क्वेश्चन। ओके, सो अगेन आई एम वांटिंग टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।